नमस्कार किसान भाइयों, मैं अशोक शाह एग्रीकल्चर कंसल्टेंट आपका दोस्त स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल टेक फार्मिंग में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेती जब हम करने जा रहे हैं, हम नई फसल लगाने जा रहे हैं तो उस खेत को तैयार करने के लिए। तो खेत की तैयारी का सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, वो जब जुताई करी देते हैं हम तो उसका जो है भूमि जनित जो बीमारियां आती हैं खेतों में उसकी रोकथाम कैसे की जाए। जो भूमि से हमारी बीमारी फंगस लगते हैं फसलों में, नीचे जो ज़मीन में दिक्कत आती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जैसे कि फ्यूजेरियम विल्ट है, इसका कोई अभी तक सही कोई इलाज नहीं है। तो उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, किस तरह से रोक सकते हैं। को रोकने के लिए आज अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें दो तरीके हैं। एक तो है सोइल सोलराइजेशन। तो ये जो विधि है सोलराइजेशन की, ये बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है कि सोलराइजेशन क्या होता है और इससे क्या फ़ायदे हैं। तो मैं उन्हीं जो किसान भाई अभी तक इस चीज़ को नहीं जानते हैं, मेरा उद्देश्य यही है कि हर किसान भाई के पास ये जानकारी, ये नॉलेज पहुँचे, क्योंकि हम सोलराइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसका, जबकि पहले ज़माने में हम जब खेती करते थे तो बैसाख के दिनों में जब खेत खाली रहते थे तो बार बार जुताई करके उनको खाली छोड़ दिया जाता था ताकि मिट्टी तप जाती थी और मिट्टी के अंदर जो भी हानिकारक कीट होते थे, हानिकारक फफूंद होते थे, वो सारे ख़त्म हो जाते थे। लेकिन आज का समय अलग है, आज का दौर अलग है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं तो हम एक दो या महीने के लिए खेत को खाली नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि बरस भर हमारी फसलें लगातार मिट्टी में बनी रहती हैं। इससे क्या है कि हमारी जो मृदा है उसकी उर्वरक शक्ति दिनों दिन कम होती जा रही है, साथ ही साथ रसायनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस वजह से भी मिट्टी जो है बंजर होती जा रही है। इस सब का रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करना ही होगा। तो किसान भाइयों, अगर हम खेत को खाली नहीं छोड़ सकते हैं तो सोलराइजेशन का एक और तरीका है कि आप खेत में पानी को छोड़ दें, उसके बाद पॉलीथीन से पूरे खेत को कवर कर दें और धूप को लगने दें। अगर हम ये विधि अपनाते हैं, खेत में पानी छोड़ करके उस पर पॉलीथीन से अगर कवर कर देते हैं खेत को, तो जो सनलाइट होती है वो मिट्टी सोख लेती है और उसका जो बाष्पोर्जन है वो नहीं हो पाता, तो ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है, मिट्टी गर्म हो जाती है। तो इसका जो है सोलराइजेशन की जो प्रक्रिया है, नेचुरली तरीके से जो हम ये विधि अपनाते हैं तो बहुत तेज़ी से हो जाती है और कम समय में सोलराइजेशन हो जाता है। तो मिट्टी का, हमारे जो मृदा का सौरीकरण है, सौरीकरण के कई बेनिफिट हैं, कई बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहला तो ये कि भूमि जनित जो बीमारियां आती हैं, जो मृदा में लगने वाले फंगस होते हैं, सभी प्रकार के फंगस ख़त्म हो जाते हैं और कई तरह की जो कीट हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से मैंने एक बार पिछली वीडियो में आपको निमाटोड्स की जानकारी दी थी। निमाटोड के बारे में स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है वो निमाटोड बहुत ही खतरनाक और लार्ज स्केल पर बढ़ता जा रहा है। जो हमारी फसल है उसको बर्बाद कर रहा है, उसकी बहुत हानि पहुंचाता है और उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट आती जा रही है निमाटोड्स की वजह से। तो निमाटोड्स का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वरना वीडियो ये लंबा हो जाएगा। तो मृदा सौरीकरण जो है बहुत ही अच्छा उपाय है, आप इसको करना चाहिए आप लोगों के लिए और इससे कई सारे लाभ होते हैं। तो मिट्टी भी इससे जो है भरभरी, जो चिकनी मिट्टी या हार्ड मिट्टी होती है तो वो जो मिट्टी है वो मृदा भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। ये इसके फ़ायदे हैं। तो किसान भाइयों, अब वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आपको वीडियो बनाने के लिए, अच्छी जानकारी देने के लिए। तो जो किसान भाई नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी किसान भाई को धन्यवाद।